हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पेश है आपका आज का स्टडी टारगेट। डेली स्टडी टारगेट में आज डे है 5। आज की डेट है 7 मार्च। 21 डे स्टडी चैलेंज का आज 5वां दिन है। आपका एग्ज़ाम जून में होना तय है। तो मुझे एक कमेंट मिला था टॉपिक्स को लेकर कि जो हम स्टडी टारगेट देते हैं उसमें टॉपिक भी मेंशन करें। तो देखिए, टॉपिक मेंशन करना समय की बर्बादी करना है, व्यर्थ ही है टॉपिक लिख कर देना। और मैं तो कहती हूँ ये आप बिल्कुल भी नोट मत करिएगा। जैसा मैंने पेज वाइज आपको ये टारगेट दिया है, आप अपनी उसी बुक में, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो उसी बुक में आपको पेज नंबर पेंसिल से लिख लेने हैं कि आज हमें इतने पेज से इतने पेज तक अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टॉपिक दिए हुए हैं। तो हमें टॉपिक लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ उसमें लिख लेती हूँ कि मुझे आज इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक आज कंप्लीट करना है, बस। तो इसमें टॉपिक लिखना व्यर्थ है, टॉपिक नहीं लिखना है, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी उसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया होता है। अगर हम घटना चक्र पूर्वावलोकन व्याख्या सहित अच्छे से पढ़ लें और लूसेंट पढ़ लें तो हम प्रीलिम्स का कट ऑफ पार कर सकते हैं। ये 100% बिल्कुल सच है। लेकिन PYQs हमें ऐसे पढ़ने हैं कि हर PYQ हमें रट जाना है। अगर उसमें से PYQ कोई भी आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तभी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट पढ़कर। अगर हम PYQ ही गलत करके आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं ये उम्मीद कर सकते कि हम प्रीलिम्स का कट ऑफ पार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन इस तरह से पढ़ना है कि उसमें जो PYQ है वो आपको बिल्कुल रट जाना, याद हो जाना है। और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए ज़ोर मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वहीं से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। वो बेस है क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होने हैं आपके पेपर में, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना ये आपको ऐसे टारगेट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड है, नहीं कंप्लीट हो रहा है, बहुत कमेंट आते हैं कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, समय को देखते हुए, जितना समय आपके पास कम है उसको देखते हुए आपको इतना टारगेट लेके चलना ही है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रिवीजन अभी चल रहा है। इसके बाद हमें और भी रिवीजन करने हैं, लेकिन जितने भी रिवीजन करेंगे उसमें सभी में अंतर है। ये फर्स्ट रिवीजन है हमारा, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट करना है। मैं भी इतना ही करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बहुत ही छोटा बनाती हूँ, कम शब्दों में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बातें बता पाऊँ, ताकि वो आप अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करके अपनी स्टडी को बेहतर बना पाएँ। तो ये सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। जैसा मैं फॉलो करती हूँ तो आप इसी हिसाब से करिए। और बाकी जो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें डेटा जो दिया होता है डेट वाला, तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते चलें पढ़ते टाइम, क्योंकि जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले उस अंडरलाइन पे आपकी नज़र जाएगी, तो वो डाटा आपको याद करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज का टारगेट है सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पेज नंबर 55 से 67 पेज नंबर तक हमें पढ़ना है। उसके बाद लूसेंट सामान्य ज्ञान 87 पेज नंबर से 107 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन 155 पेज नंबर से 192 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल पढ़ना है 71 पेज नंबर से 89 पेज नंबर तक। विश्व का भूगोल पढ़ना है 59 पेज नंबर से 72 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 119 से 147 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 121 से 150 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वावलोकन से 87 पेज नंबर से 107 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी 55 पेज नंबर से 67 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से, यह आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो यह टॉपर्स विद मानस चैनल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लॉन्ग वीडियो होते हैं, उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी है। अगर क्रॉनिकल नहीं है आप तो घटना सार एक आती है वो भी ले सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण
सबका कंटेंट अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र की तथ्यसार आती है 41 पेज नंबर से 50 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ, आपका अपना जो भी सोर्स हो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। टॉपिक मैंने मेंशन इसीलिए किया है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। जब छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ साथ में लेके चलेंगे, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्योंकि जो आप कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे और या ये सोच लेंगे कि इसको हम बाद में कर लेंगे, तो वो बाद वाला कभी हो नहीं पाता है। इसलिए हमें सारे टॉपिक साथ में लेके चलने हैं। कृषि परीक्षावाणी से 86 पेज नंबर से 106 पेज नंबर तक। जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षावाणी 39 पेज नंबर से 47 पेज नंबर तक। केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल प्रारंभिकी से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ना है। तो देखिए बहुत ही फास्ट पढ़ना है। और एक बात है कि आप लोग जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं उनको आप लिख लिख कर ही याद करें, क्योंकि लिख कर याद करने से जल्दी याद होता है और ऐसे पढ़ने से, सिर्फ पढ़ लेने से याद नहीं होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप उसको लिख लिख के ही याद करें, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे होते हैं जिनको हम लिख लिख के याद करेंगे तभी हो पाएंगे। तो आप स्पीड बढ़ाइए, बोलने की भी स्पीड, पढ़ने की भी स्पीड, और लाउडली पढ़िए, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, जिसका फ़ायदा आपको मेंस में होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी आप कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।